ये इतनी लंबी लाइन किस लिए है? कुछ फ्री में मिल रहा है क्या? भाई साहब सुन रहे हो? ओह, ये आईफोन 40 की लाइन है। सही तो नहीं है, बट मैं 10 साल की SIP कर रहा था। ओहो, लगता है एक और EMI चालू करना पड़ेगा। ओए डलोलो, कहाँ खो गए? क्या बताओ यार सोलूलू, आईफोन 16 खरीदने का सोच रहा हूँ। दिन रात उसी के सपने आते हैं। अब तो इंस्टा रील्स पे भी वही आता है, देखो। किस कलर का आईफोन पसंद है? बता दो ना। लोग अपने पसंदीदा फोन के लिए क्या कुछ नहीं करते, बट रियलिटी चेक, 1 लाख रुपए का फोन एंड मंथली सैलरी होगी 50,000 रुपए। कैसे खरीदोगे? इतना जोर जोर से क्यों बोल रही है? नो कॉस्ट EMI कब काम आएगा? बट द क्वेश्चन इज, आईफोन लूं या नहीं? देख डलोलो, तेरे को छोटा आंसर चाहिए कि लंबा आंसर चाहिए? छोटे से स्टार्ट करते हैं प्लीज। ठीक है, कुछ बेसिक मैथ करते हैं। तूने कभी 26-20 रूल के बारे में सुना है? नहीं, ये क्या है? मैं बताती हूँ वैसे ये कितने का पड़ा? कि आईपैड का कॉस्ट अगली वीडियो में, आज आईफोन डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से आईफोन की कॉस्ट इज 1 लाख रुपीज़, ठीक है? तो डाउन पेमेंट होनी चाहिए मिनिमम 20% ऑफ 1 लाख, तो अराउंड 20,000 रुपीज़, ठीक है? अब आते हैं थंब रूल के नेक्स्ट पार्ट पे। जो भी तेरा EMI अमाउंट है ना, वो तेरी मंथली सैलरी के 20% से कम होना चाहिए। तो तेरी मंथली सैलरी कितनी है? लेट्स से 50,000 रुपये। तो EMI होना चाहिए 20% ऑफ 50,000 रुपीज़ से कम, लगभग 10,000 रुपये, ठीक है? एंड फाइनली टोटल नंबर ऑफ EMI जो होती है ना, वो 6 से कम होनी चाहिए, ठीक है? 6 या 6 से कम। EMI 6 महीने से ज़्यादा नहीं चलनी चाहिए, बिकॉज नहीं तो सिर दर्द और बढ़ेगा। पता चला EMI 5 साल के लिए चल रहा है एंड फ़ोन 3 साल में बंद हो गया। और इन रूल्स को ओवरलुक या नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि जब तुम बाइंग डिसीजन लोगे तो फ़ोन की कॉस्ट नहीं देखोगे, EMI की कॉस्ट देखोगे एंड वो कम लगेगी, लेकिन लॉन्ग रन में ज़्यादा पड़ सकती है। एंड बाय द वे, आईफोन की प्राइस पे डिस्काउंट मिल भी सकता है, लेकिन इसके लिए चाचा विधायक होना हो, कज़न ज़रूर एप्पल एम्प्लॉय होना चाहिए। मेरे दोस्त ने तो रीसेल करके भी पैसे बचाए। ओह सही है, लेकिन इसमें भी ना स्ट्रैटेजी है। अगर नए फ़ोन के लॉन्च से पहले सेल करते हो तो हाईएस्ट वैल्यू मिल पाएगी। जैसे ही नया फ़ोन लॉन्च होता है ना, प्रीवियस मॉडल के प्राइसेस गिरना शुरू हो जाते हैं, और तो और सेल्स में भी ज़्यादा एक्सचेंज बोनस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अगर लेटेस्ट मॉडल पे तेरा दिल टिका नहीं है ना, तो तुम प्रीवियस मॉडल्स भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि उनके प्राइसेस सीधा गिरेंगे। देखो आईफोन क्यों चाहिए यार, शुरू से ही मन था। पेरेंट्स ने तो कहा था बोर्ड एग्जाम्स के बाद एप्पल देंगे, तब तो मेरे साथ स्कैम ही हो गया था। यार आजकल तो नो कॉस्ट EMI के चक्कर में हर दूसरे बंदे के पास आईफोन है। हाँ, लेकिन वो नो कॉस्ट नहीं है ना। कैसे? कई बार प्रोसेसिंग फीस, प्री क्लोजर चार्जेस जोड़े जाते हैं टोटल कॉस्ट में, तो यू टू रीड द फाइन प्रिंट वेरी वेरी केयरफुली। ऊपर से इंटरेस्ट पे 18% GST तो जाएगा ही जाएगा। तो कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा कॉस्ट ज़रूर है। यार ये तो अलग ही धोखा चल रहा है। हाँ, एंड आई गेस दैट्स वाई इंडिया में आज की डेट में नियरली 70% लोग आईफोन्स EMI पे खरीदते हैं। 70%? हाँ, आई थिंक अब ऐसा हो गया है कि पहले जो लोगों का बजट 50,000 होता था, वो 1,50,000 भी हो सकता है, क्योंकि अब ऐसे पेमेंट प्लान्स एग्जिस्ट करते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली वही हुआ है। वैसे टेल मी समथिंग, तेरे फ़ोन का स्टोरेज क्या है? सिर्फ 256 GB है यार, ऐसे ही भर जाता है। मैं फोटोज बहुत लेता हूँ ना। और आईफोन की बेस वेरिएंट की क्या है? बेस कौन लेगा? मैं तो 512 GB लूंगा सीधा। तुझे पता है आईफोन 16 का 128 GB और 256 GB का प्राइस डिफरेंस सिर्फ 10,000 रुपये है, लेकिन अगर तू 256 GB और 512 GB का डिफरेंस देखे, वो 30,000 रुपये है। और इसमें बस स्टोरेज का ही फायदा है, बाकी कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इतने में तो मेरे 2 बजट फोन्स आ जाएंगे। एग्जैक्टली, और लो स्टोरेज को कॉम्पनसेट करने के लिए तो iCloud लेगा। iCloud स्टोरेज साल का 2600 रुपीज़ है अप्रॉक्सीमेटली, एंड वो भी सिर्फ 200 GB स्टोरेज के लिए। अब शेर पाला है तो खर्चा तो होगा ही। हाँ, मेरी शेयर सिर्फ ये सब नहीं है, और भी चीज़ें हैं। यूट्यूब प्रीमियम को ही देख ले, और कई सारे ऐप्स वो iOS में ज़्यादा महंगे कंपेयर टू एंड्रॉयड। और तो और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कई क्विक कॉमर्स ऐप्स में अगर एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन को कंपेयर करोगे तो आईफोन पे ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखेगा। Randomly I just checked, and dude, there's a huge difference. Can you see this here? I'm using the Zepto. This is an iPhone and this is an Android phone, and there's a huge difference. Like grapes, I'm getting it for 146, and Android phone users getting it for only 65. You can see the cauliflower is 31 here. It's only 20. हाँ यार, लिंक्डइन या ट्विटर खोलता हूँ, 4 पोस्ट ऐसे दिख जाते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब भी होता है। नॉट जस्ट दैट, कई इन ऐप परचेजेस में भी एप्पल अपना कट लेता है, तो ओवरऑल यूजर्स के लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस हो जाता है ये। शायद अब शेर को थोड़ा सोचना पड़ेगा।
एंड यू नॉट अलोन, सभी सोच में है। ऐसे करते करते तो एप्पल ने हमें पूरी तरह से कन्विंस कर दिया कि हमें उनका सारा एप्पल इकोसिस्टम खरीदना चाहिए, जैसे कि एयरपॉड्स, आईपैड, मैक। एक चीज़ खरीदते हो 5 और प्रोडक्ट लाइन में आ जाते हैं। और ये मैं नहीं, ऑथर साइमन सिनेक ने भी सेम चीज़ कहा है। Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple. But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. और ये इतना हाइप है बिकॉज ऑफ वन बिग रीजन, परसीव्ड ऑब्सोलेसेंस। आई नो, काफ़ी फैंसी वर्ड है। ये तो बिल्कुल सर के ऊपर से चला गया। हाँ, बट बहुत सिंपल है। एप्पल ने ना एक चीज़ मास्टर की है कि अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में छोटे छोटे चेंजेस करेंगे और उनको बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से मार्केट करेंगे, तो लोगों को ना बहुत फोमो, हाइप, क्रेज होगा। एग्जाम्पल से समझा। ठीक है, देखो जैसे कैमरा की बात करते हैं। कैन यू बिलीव इट, 2015 से 2021 तक एप्पल सिर्फ 12 मेगापिक्सल कैमरास पे ही अटका था। बट सेंसर्स तो इम्प्रूव हुए ना। ठीक है, सेंसर्स इंप्रूव हुए हैं, लेकिन बहुत ही छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस किए हैं इतने लंबे समय में। फीचर्स में ना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। 1-2 बटन्स निकालते हैं, फिर से डाल देते हैं, फिर से निकालते हैं, फिर से डाल देते हैं। फिर भी शुरू से ना अलग ही क्रेज़ है। इनफैक्ट जो फेमस टेक यूट्यूबर है MKBHD, नाम सुना है? हाँ, तो उसने भी लेटेस्ट आईफोन के बारे में ये कहा है। We knew this was coming, right? A very, very minor incremental overall update. But somehow Apple still got to try to get people to buy it. So what will they do? चल ठीक है, मान लिया 512 GB आईफोन का सपना छोड़ देता हूँ। तो इट्स नॉट लाइक ज़रूरी है कि मुझे iPhone 16 Pro, Ultra, Max जो भी है वही लेना है। उससे थोड़ा छोटा मॉडल भी ले सकता हूँ। अरे बट दैट इज द ट्रैप। दिस इज लिटरली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स 101। हाउ? बेसिकली ह्यूरिस्टिक्स एक कॉन्सेप्ट है एंड ऐसा लग रहा है कि कॉलेज के 9 AM के लेक्चर में बैठा हूँ। ठीक है, सुन ले फिर। जब भी हम कई सारे ऑप्शंस देखते हैं, हमारा दिमाग क्या कहता है, मैं ना सबसे महंगा वाला लूँगा, बेस्ट क्वालिटी ना वही होगी। फिर बीच में लगता है कि ठीक है, इतना महंगा वाला नहीं, एक कम प्राइस वाला कोई भी प्रोडक्ट ले लेता हूँ, उसमें ही असली वैल्यू है। आई फील अटैक्ड। राइट, ऐसे ही मोस्ट लोगों को लगता है। इस ग्राफ को ही देख लो, एक्सट्रीम एंड्स में जो आईफोन्स हैं उनका अपील ना थोड़ा कम लगेगा। ग्रेजुअली ज़्यादातर कंज्यूमर्स एडजस्ट, कॉम्प्रोमाइज करते करते मिड पॉइंट पे आते हैं एंड इसको ही कहते हैं एडजस्टमेंट ह्यूरिस्टिक्स। तो ये जो हाई एंड आईफोन्स है ये एक वेट की तरह है। हाँ, एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि लोग आईफोन्स एंड उससे जुड़े जो भी EMIs है वो एक दूसरे आईफोन से कंपेयर करते हैं, अपनी सैलरी से कंपेयर नहीं करते। तो रिलेटिवली स्पीकिंग चीज़ें चीपर लगती हैं, लेकिन एब्सोल्यूट सेंस में, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, चीज़ें और एक्सपेंसिव होती है। देख, ये सारे माइंड गेम्स है। आई डोंट फॉल फॉर दिस स्टफ। अच्छा ठीक है, एक गेम खेलते हैं। चल। दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। मैं कुछ सिचुएशंस दूंगी, उनमें अगर तुम गिल्टी रहे हो तो फिर रेड फ्लैग उठाना है, नहीं तो ग्रीन फ्लैग। ठीक है? ओके। पहला सिचुएशन, फ्लैश सेल चल रहा है। ठीक है, प्राइसेस सडनली गिर जाते हैं एंड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। फोमो में आके तुमने ऑर्डर प्लेस कर दिया, बताओ। फाइन, गिल्टी। बट वो PS5 हाथ से निकलने वाला था। तुम ना फेज्ड आउट डिस्काउंटिंग के शिकार बने हो। सेकंड सिचुएशन, यू वांट टू बाय अ कैमरा, लेकिन लिमिटेड टाइम ऑफर के चक्कर में तुमने कैमरा लेंस भी उठा लिए 3, एक कैमरा बैग भी जोड़ लिया, तो बस बताओ गिल्टी या नॉट गिल्टी? फाइन। अब वो मैं इतना यूज़ भी नहीं करता। इसको कहते हैं प्राइस बंडलिंग टैक्टिक। तीसरा सिचुएशन, यू कंपेयर एंड्रॉयड वर्सेस आईफोन, वो भी उसमें जो भी कंपेटिटिव अग्रेसिव ब्रांड्स हैं, जैसे कि ये। हमारे कैमराज में सिनेमैटिक मोड होगा, बॉलीवुड लेवल पिक्चर्स बनेगी। हमारे में बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड सब होगा। स्लो मोशन में हीरो की एंट्री और आइटम नंबर तो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। हाँ ठीक है भाई, हमारे फ़ोन में तो 20 घंटे की चार्जिंग है। 20 घंटे की? हमारे फोन में 2 महीने की बैटरी लाइफ है। हमारे में ऑप्टिमाइज चार्जिंग भी है, सोलर चार्जिंग, विंड चार्जिंग, मूनलाइट चार्जिंग सब है। वेल व्हाटएवर। एप्पल इंटेलिजेंस का नाम सुना है तुमने? अडैप्टिव फोकस तुम्हारे मूड के हिसाब से होगा। ये लड़का हमारे फोन के साथ आएगा, AI छोड़ो, झाड़ू पोंछा सब कर देगा। अबे यार, मुझे नहीं रहना इधर। फाइन, रेड फ्लैग। बट यार, हम ग्रो की कंटेंट टीम में काम करते हैं। हमने कितने सारे कंटेंट क्रिएटर्स के साथ काम किया है। वो सारे लोग तो आईफोन यूज़ करते हैं और उससे पैसे भी कमा लेते हैं, तो एक इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। तो गुड कंटेंट सिर्फ आईफोन पे ही बन सकता है क्या? ऑब्वियसली नॉट।
हाँ, तो आई एग्री, अगर किसी भी डिवाइस को यूज़ करके इनकम बढ़ती है तो वो एसेट है, लेकिन इन दिस केस एंड्रॉयड फ़ोन्स जो कम प्राइस पॉइंट पे होते हैं उनकी भी कैमरा शायद आईफोन से भी बेटर हो, उन पे भी अच्छा कंटेंट बन सकता है। तो ये एक मिथ है कि सिर्फ आईफोन एक इकलौता डिवाइस है जिससे अच्छा कंटेंट बन सकता है। खासकर कंटेंट क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से एंड्रॉयड फ़ोन्स को ना कोई भाव ही नहीं देता। डूड, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज तो कितनी क्रेजी है। इट्स लाइक यू थिंक कंटेंट क्रिएशन एंड आईफोन ही दिमाग में चमक जाता है। कितना डिजायरेबल सा लगता है, नहीं? हाँ, लेकिन यहाँ पे ना थोड़ी रिवर्स साइकोलॉजी भी हो सकती है। मतलब थोड़ा ना स्केप्टिकल होकर सोच। जैसे ही एक आईफोन लॉन्च होता है, सारे इन्फ्लुएंसर्स या लोग जो हम फॉलो करते हैं तुरंत बोलने लगते हैं कि आईफोन वैल्यू फॉर मनी नहीं है, ये तो सिर्फ एक पैसे उड़ाने की चीज़ है। लेकिन इससे ना मिडिल क्लास लोगों में एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाता है, थिंकिंग कि वो एक लग्जरी को अफोर्ड नहीं कर पाते। इससे ही वो एस्पिरेशनल बन जाता है। The skeptic way would be कि यार it is possible that Apple has paid all of these people to badmouth Apple. But actually this entire process is creating a sense of inferiority. It is designed by psychologists in the best way to create a sense of inferiority among people. हम तो वैल्यू फॉर मनी के लिए चीजें लेते हैं, हम लोग लग्जरी की चीजें नहीं खरीद सकते. And this prompts people to go ahead and do everything to get this object of desire. यार तो फिर मैं क्या करूँ अब? बहुत सिंपल है, गेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। एक लिस्ट बना, एक साइड पे 1 लाख का आईफोन, दूसरी साइड पे अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज लिखो, जैसे घर, रोटी, कपड़ा, मकान। जैसे ही बेसिक सॉर्टेड है ना, उसके बाद यू कैन कंसिडर बाइंग एन आईफोन। लेट्स गो बैक टू द 26-20 रूल। लेट्स से तुम्हारी मंथली सैलरी में 20% इन्वेस्टमेंट्स में गया अमाउंट, ठीक है। 80% में इसेंशियल्स कट गए, सारे के सारे एक साइड हो गए। उसके बाद अगर आईफोन का जो EMI कंफर्टेबली फिट हो रहा है तुम्हारे मंथली एक्सपेंसेस में, देन यू कैन कंसिडर बाइंग इट। कंफर्टेबली फिट मतलब कि ये EMI तेरी 20% मंथली सैलरी से कम होना चाहिए। तेरी मंथली सैलरी कितनी है? गुड ट्राई, बट मैं सैलरी नहीं बताऊंगा। God damn it. ओके, ठीक है, सैलरी मत बता। लेट्स अज्यूम इट्स 40,000 रुपीज़ अ मंथ, ठीक है। 40,000 रुपीज़ का 20% कितना होता है? 8। हाँ, 8,000 रुपीज़। तो अगर ये मैं 8,000 रुपीज़ है या उससे कम है, देन यू कैन कंसिडर बाइंग एन आईफोन। लेकिन और भी पैरामीटर्स है, जैसे 6 महीने की EMI इंस्टॉलमेंट्स या फिर 20% का डाउन पेमेंट, राइट। तो अगर 1 लाख रुपए खाते में है, 20% अमाउंट है डाउन पेमेंट के लिए, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट बिकॉज इट्स सच एन एक्सपीरियंस टू इवन यूज़ एन आईफोन। बाकी EMIs भी तो है यार। हाँ, तो तेरी सैलरी का 40% से ज़्यादा टोटल EMIs में नहीं आना चाहिए। तो टोटल EMIs का मतलब घर का EMI, गाड़ी का EMI, आईफोन का EMI, जॉर्डन्स का EMI, सब कुछ वो 40% ऑफ सैलरी के कम में आना चाहिए। जब ये सब क्लियर होता है, देन यू कैन कंसिडर बाइंग एन आईफोन। इट्स सच एन इंडिविजुअल लाइफस्टाइल चॉइस। अब आई नो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल साउंड करेगा, बट थिंक अबाउट इट दिस वे, आईफोन चलाना भी एक एक्सपीरियंस है। तो अगर खाते में 1 लाख रुपए है एंड 20% अमाउंट है डाउन पेमेंट के लिए, यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ बाइंग इट एंड यू कैन इंजॉय यूजिंग इट। इतना बड़ा ट्रेड ऑफ नहीं लगेगा कि भाई मैं तो डेट में ही डूब रहा हूँ एंड आईफोन भी है हाथ में, लेकिन इन्जॉय नहीं कर पा रहा मैं। राइट। ट्रू वेल्थ के फॉर्मूला के लिए ना ये मैट्रिक्स देख। तू अभी ना ब्रोक एंड भुक्कड़ है, लेस मनी बट ऑल्सो लेस हैप्पी। आउच, ये चुभा। हाँ, लेकिन तुझे बनना है वेल्थ बिल्डर, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड फुलफिलमेंट के लिए। उसके लिए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम शुरू करो, खर्चे कंट्रोल में लाओ। पॉइंट बीइंग कि अगर तुम आईफोन अफोर्ड कर सकते हो, देन गो राइट अहेड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन बाइंग इट। लेकिन जस्ट मेक श्योर कि यू नो कि तुम अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। उसके लिए कुछ वेज है टू मेक श्योर कि तुम्हें बेस्ट प्राइस मिले। नंबर 1, रिफर्बिश्ड पीसेस के दाम यूजुअल प्राइसेस से थोड़े कम होते हैं, तो यू कैन कंसिडर बाइंग रिफर्बिश्ड फोन्स। नंबर 2, फ्लैश सेल्स के टाइम एक्सचेंज बोनस जैसी चीज़ों पे नज़र रखो, क्योंकि इससे आईफोन कम प्राइस में मिल सकता है। बेस्ट प्राइस के लिए ना डिफरेंट परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लोर करो, जैसे कैशबैक, ऑफर, डिस्काउंट्स, रिवॉर्ड्स। नंबर 3, नए मॉडल्स के लॉन्च होने के बाद आप पुराने मॉडल्स भी खरीद सकते हो जो इतने आउटडेटेड नहीं है। नंबर 4, बोनस टिप, अगर एक्सचेंज के टाइम आप आईफोन के लिए एक सैमसंग फ़ोन देते हो तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है, अब तो मेरे लिए यही फ़ोन सही है। इसका तो सीन सॉर्टेड है, अब आपकी बारी। आईफोन खरीदे या ना खरीदे, आंसर इज सिंपल। हर क्रिएटर, प्लेटफॉर्म, रिश्तेदार, कॉलीग 100 चीज़ बोलेंगे, लेकिन फाइनली डिसीजन आपका ही है। एंड अगर आपकी पसंद का आईफोन का EMI 26-20 रूल फॉलो करते हैं एंड आपकी टोटल EMIs 40% मंथली सैलरी से कम आते हैं, तो आप आईफोन खरीदना कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इट्स प्योरली एन इंडिविजुअल डिसीजन। तो क्या आपके लिए एक आईफोन एक नीड है या एक वांट है? हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ग्रो के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वेल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.